देश के इतिहास में जो नहीं हुआ वो क्या अब होने जा रहा है। विपक्ष के जीते हुए विधायक क्या वाकई में इस्तीफा देने वाले हैं? यानी बिहार चुनावी नतीजों के बाद वो फैसला जो अब तक कल्पना से परे था, क्या वाकई में ऐसा कुछ होने जा रहा है? और क्या राहुल गांधी बिहार चुनाव के नतीजों के बाद एक ऐसा आंदोलन खड़े करने का संकेत दे रहे हैं जिसका जिक्र अब शुरू हो चुका है? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डल गए और वोट खरीद लिया। क्या अभी तो इस चुनावी नतीजों का विश्लेषण होना बाकी है। एनडीए की यह ऐतिहासिक जीत, अब दबी जुबान में क्या चर्चा हो रही है जानते हैं? सोशल मीडिया पर कल से चर्चा हो रही है इस बात को लेकर कि आरजेडी के समर्थक, कांग्रेस के समर्थक जानते हैं क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई आरजेडी और कांग्रेस के जितने भी जीते हुए विधायक हैं वो सब के सब विरोध दर्ज करवाने के लिए इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे दे। आरजेडी भले ही 25 सीटों पर चुनाव जीती, चाहे वोट प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले बढ़ा हो, यानी ज्यादा वोट मिले हो, सबसे ज्यादा वोट मिले हो, लेकिन सीटें 25, कांग्रेस 6। मतलब कि आप यह समझिए कि जो ओवैसी की पार्टी है एआईएम, उससे महज 1 सीट आगे है कांग्रेस। और तो और डिप्टी सीएम के जो उम्मीदवार महागठबंधन के मुकेश साहनी, उनकी पार्टी का तो खाता तक नहीं खुला। और ऐसे में इस नतीजों के बाद जो तस्वीर सामने आई उसने सबको चौंका दिया। 25 विधायक आरजेडी के जीते, 6 विधायक कांग्रेस के जीते, सभी के सभी इस्तीफा देंगे क्या, या पद की शपथ ही नहीं लेंगे? यह बात क्यों उठ रही है? और क्या ऐसा मुमकिन है जो अब तक देश के इतिहास में नहीं हुआ? मगर अब याद कीजिए, इस तरह की चर्चा आपको याद होगा जब महाराष्ट्र का नतीजा आया था। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने, आप जानते हैं कि वहां क्या हुआ, लेकिन खैर महाराष्ट्र का नतीजा आया तब उस वक्त नाराज उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक बात बोली थी। यही बात कांग्रेस के कुछ विधायकों ने भी यह बात बोली थी। लेकिन क्या यह संभव है? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, मगर पहले राहुल गांधी का यह ट्वीट देखिए। राहुल गांधी ने जैसे ही नतीजे आए तो उसके बाद यह ट्वीट किया है। आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं वो देखिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेगा और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएगा। यानी कि राहुल गांधी एक बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जो शुरुआत से ही निष्पक्ष नहीं थी। इसमें भी कोई दो राय नहीं। जो राहुल गांधी बात बोल रहे हैं कि भाई लड़ाई निष्पक्ष नहीं थी, इसमें शक क्यों ना गहराए। यह बात तो बिल्कुल सही है ना कि आप वोट चोरी के आरोपों को अगर किनारे भी कर दें, जैसे राहुल गांधी कह रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़, उन वो आरोपों को अगर आप किनारे भी कर दें, तो इस वक्त देश में जो चुनाव हो रहे हैं, आप उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में जितने चुनाव हुए, मध्य प्रदेश से शुरुआत करें। मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और अब बिहार का चुनाव हुआ। किस तरीके से चुनाव को लड़ा गया। 11 तारीख को वोट पड़ रहा था और एक दिन पहले ही वृद्धा पेंशन लोगों के खाते में डाली गई। खुलेआम 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले गए। यानी जो मध्य प्रदेश से खेल शुरू हुआ वो बिहार तक अब आ चुका है और चुनावी आचार संहिता का आचार डाल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी, दूसरा उदाहरण, भर भर कर ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चला रही थी, बुक कर रही थी। किसके लिए? जो बिहार के वोटर हैं उनको लाने के लिए। हजारों लोग, सैकड़ों लोग, मुफ्त का किराया, खाना, सब कुछ मुफ्त, खुलेआम सब कुछ चल रहा था। यानी ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें पिच जो थी वो बीजेपी के फेवर में पहले ही थी। अंपायर यानी चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था। अब ऐसे में बहस शुरू हो गई है कि ऐसी लड़ाई को लड़ा भी जाए तो कैसे लड़ा जाए। यशवंत सिन्हा ने तो यह तक सलाह दे दी, बताइए, जो वाजपेयी सरकार में थे, उन्होंने कहा कि भाई छोड़ दो चुनाव लड़ना। और अब पवन खेड़ा क्या लिख रहे हैं कि बिहार में जो हुआ वो खुलेआम डाका है, ये चोरी नहीं है। चोरी जो करता है वो ऐसे नहीं करता, ये डाका है। लेकिन सवाल राहुल गांधी से ये भी उठता है। राहुल गांधी ने लिखा ना कि हम लोकतंत्र को बचाने के प्रयास में अधिक प्रभाव से कदम उठाएंगे। तो क्या सिर्फ राहुल गांधी बोल रहे हैं या फिर चुनाव खत्म और बात भी खत्म? वैसे तो सबसे पहले राहुल गांधी
को अपने घर से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। घर से मतलब पार्टी से। क्यों? क्योंकि अगर आप यानी कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि आपकी पार्टी में स्लीपर सेल है बीजेपी के, तो फिर एक्शन मोदी और अमित शाह तो लेंगे नहीं, एक्शन तो राहुल गांधी को ही लेना है, या राहुल गांधी को कोई रोक लेगा। दूसरी बात, राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने का संकेत दे रहे हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया पर बिहार चुनाव के नतीजों के बाद जिसने सबको हैरत में डाला कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि कोई पार्टी 100 सीटों पर लड़ रही है और 90 से ज्यादा सीटें जीत ले। चिराग पासवान को लेकर देखिए क्या ट्वीट किया गया है। देखिए, वोट बढ़े नहीं लेकिन सीटें आसमान छू गई। आखिर खेल क्या है? जनता का समर्थन जस का तस, लेकिन सत्ता के गलियारों में की गई सेटिंग से सीटों की बरसात। यह जनता का जनादेश नहीं, सियासत का गणित है। आप देख रहे होंगे एक पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस पोस्टर में क्या लिखा है वो देखिए। पोस्टर में लिखा हुआ है कि 2020 से कम वोट फीसदी मिला मगर सीटें सीधा पहुंच गई 19। कैसे? 2020 में मिली 1 सीट और फीसदी था करीब 5.5% के आसपास। 2025 में देखिए ये फीसदी घट गया 5% के आसपास, मगर सीटें बढ़ गई 19। देखिए 19 लिखा हुआ है। एक्सप्लेन दिस मैजिक, यानी मैजिक को एक्सप्लेन करिए। तो इसकी हकीकत क्या है, फसाना क्या है, ये हम नहीं जानते। लेकिन एक बात और भी है। आप देख रहे होंगे प्रशांत किशोर को 2 साल तक उन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले खाक छानी। वो अलग बात है कि खाता तक नहीं खोल पाए, मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि मीडिया भारतीय जनता पार्टी की जेब में है। होनहार मीडिया जेब में है। चुनाव आयोग आप समझ रही है किसके पक्ष में अक्सर खड़ा हुआ दिखाई देता है। बीजेपी की बी टीम क्यों कहा जाता है। और दूसरा सच यह भी कि बीजेपी का जो चुनावी अपना मैनेजमेंट है वो बहुत जबरदस्त है। संसाधन पूरी तरह से झोंक दिए जाते हैं, व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरम पर कर दी जाती हैं। उस मुस्तैदी से विपक्ष चुनाव नहीं लड़ पाता। तो सवाल ये राहुल गांधी से भी और महागठबंधन से भी कि जब आप जानते हैं कि आपको एक ऐसी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है जो साम दाम दंड भेद की रणनीति पर अमल करती है, तो फिर आप किस तैयारी के साथ चुनावी रण में गए। बीजेपी को हराने के लिए आपको 3 गुना मेहनत करनी होगी अमित शाह से ज्यादा, लेकिन आपने की। सवाल यह भी है। और अमित शाह खूंटा गाड़ कर पटना में बैठे रहे और पूरा देश का गृह मंत्रालय सोचिए दिल्ली से नहीं पटना से चल रहा था। और तभी उसी दरमियान दिल्ली में इतनी बड़ी घटना लाल किले के सामने हुई, मगर बीजेपी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। और जहां तक बात विधायकों के इस्तीफे की, तो एक बात और साफ कर दूं, विधायक कोई इस्तीफा नहीं देता। और अगर ऐसा होता है तो देश के इतिहास में यह अलबेली घटना होगी। मगर सच यह है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक विधायक का चुनाव जीतना पूरा का पूरा, आप सोचिए कि अपने संसाधन झोंक देना, पैसा खर्च कर देना, अपनी पूंजी लगा देना। एक कैंडिडेट क्या क्या नहीं करता चुनाव जीतने के लिए, विधायक बनने के लिए, आप और हम सोच भी नहीं सकते। और एक बार सर्टिफिकेट मिल गया उसके बाद इस्तीफा कोई नहीं देता, चाहे आपके 100 विधायक जीते या 2 विधायक जीते या 1 विधायक जीते। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।